जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि अज्ञान अज्ञान को ही बढ़ाता है, अज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज देखते हैं, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और आज 15 अगस्त है। देखते आज क्या होता है। स्वागत है सभी का। जय श्री राम। आज का श्लोक है उदेत्य विद्या विदयायाः सलिलादिव पुत्रुदः विद्यायां लीयते विद्या पयसी वही बुद्धुदः। अर्थ है, अविद्या विद्या में से उसी प्रकार जन्म लेती है जिस प्रकार समुद्र में से लहर उठती है, और अविद्या विद्या में उसी प्रकार विलीन भी हो जाती है जिस प्रकार लहरें समुद्र में विलीन होती है। राम ने पूछा, हे महर्षि, आपके इस कथन से कि विष्णु और शिव जैसे देवता अविद्या के अंश है, मुझे घबराहट होने लगी है। कृपया विस्तार से मुझे समझाए। तो हमें तो होगी ही दुविधा। अब वशिष्ठ ने उत्तर दिया, परम सत्य अर्थात सत्य चित आनंद चिंतन और बुद्धि से परे है। यह परम शांति है, सर्वव्यापक है। यह कल्पना और वर्णन से परे है। संकल्पना शक्ति में यह स्वभावतः उत्पन्न होती है। इसके 3 रूप है, सूक्ष्म, साधारण और स्थूल। इनको ग्रहण करने वाले बुद्धिमानों ने उन्हें क्रमशः सत्व, राजस और तमस कहा है। ये तीनों मिलकर प्रकृति की रचना करते हैं। अविद्या या अज्ञान प्रकृति है, यह 3 प्रकार की है। यही सब प्राणियों का स्रोत है। इसके परे परम सत्ता या परमात्मा है। सत्व, राजस और तमस, इन तीनों के भी 3 विभेद है, अर्थात सूक्ष्म, साधारण और स्थूल, तीनों में तीनों है। इस प्रकार 9 भेद हुए। इन 9 गुणों में से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज संत, तपस्वी, पूर्णता प्राप्त व्यक्ति, पाताल लोक के वासी, देवता तथा आकाशस्थ प्राणी, अविद्या या अज्ञान का, पातालस्थ प्राणी स्थूल यानी कि तमस का, संत महात्मा साधारण यानी कि रजस का, और विष्णु शिव आदि देवता सत्व का अंश है। जो सत्व की श्रेणी में आते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते, अतः वे मुक्त समझे जाते हैं। वे तब तक जीवित रहते हैं जब तक यह संसार रहता है। अन्य यानी कि संत महात्मा जो है, जो जीवित काल में ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जीवन मुक्त होते हैं। वे समय पाकर शरीर त्याग करते, देवताओं के धाम पहुंचते, संसार के अस्तित्व काल तक वहां वास करते हैं और तब तक मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अविद्या या अज्ञान का यह भाग विद्या या आत्मज्ञान हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। श्लोक का भाषांतर, अविद्या विद्या में से उसी प्रकार जन्म लेती है जिस प्रकार समुद्र में से लहरें उठती है, और अविद्या विद्या में से उसी प्रकार विलीन भी हो जाती है जिस प्रकार लहरें समुद्र में विलीन हो जाती है। जल और लहरों का संबंध अवास्तविक और शाब्दिक है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान का संबंध भी अवास्तविक और शाब्दिक है। यहाँ न अज्ञान ही है और न ज्ञान ही। जब तुम ज्ञान और अज्ञान दोनों के इकाइयों के रूप में देखना छोड़ दोगे तो जो रहेगा वही शेष होगा। विद्या का स्व में परावर्तन ही अविद्या माना जाता है। जब इन दोनों धारणाओं को छोड़ दिया जाता है तो शेष रहता है सत्य। वह चाहे कुछ हो अथवा कुछ ना भी हो, वह सर्वशक्ति संपन्न है। वह आकाश से अधिक शून्य है, और वह शून्य भी नहीं है, क्योंकि वह चेतना से पूरित है। पात्र के भीतर स्थित आकाश की तरह वह सर्वत्र है और अविनाशी है। सभी वस्तु में यह सत्य वर्तमान है। चुंबक अपनी उपस्थिति से लौह चूर्ण को गति प्रदान करता है, अर्थात वह बिना सोचे ही ब्रह्मांडीय हलचल उत्पन्न करता है। अतः कहा जाता है कि वह कुछ नहीं करता। तो आज सत्य की बात के साथ आज हम विराम करेंगे। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।